नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। चूरू में आर्ट्स एंड साइंस एग्जीबिशन ब्रेन वेव 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला परिषद चूरू श्वेता कोचर, दुर्गा देवी ढाका सहायक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला परिषद चूरू, संस्था निदेशक डॉक्टर रविकांत शर्मा व प्राचार्य श्रीमती अनामिका शर्मा द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में टीचिंग मेथोडोलॉजी लर्निंग थ्रू फन को विभिन्न मॉडल्स के द्वारा अभिभावकों को अवगत कराया गया। प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं ने विभिन्न थीम पर मॉडल बनाए। साइंस में लीफी वंडर्स में प्लांट्स की पूरी संरचना को समझाया। इसी क्रम में सोशल साइंस में भारत की सरकार के बारे में बताया। मैथ्स में सेफ गैलेक्सी के सभी शेप के बारे में मॉडल बनाकर एक्सप्लेन किया गया। इंग्लिश और हिंदी में व्याकरण के टॉपिक्स पर मॉडल बनाए गए। नर्सरी के बच्चों ने ट्रांसपोर्टेशन थीम पर कार, बस, एरोप्लेन बनाकर अद्भुत प्रदर्शन किया। एलकेजी और यूकेजी के बच्चों ने वोवेल, कॉन्सोनेंट और मात्राओं और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को मॉडल के द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से समझाया। श्वेता कोचर ने कहा कि वर्तमान समाज में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है। प्रायोगिक माध्यम से शिक्षण पद्धति को एक सराहनीय प्रयास बताया। बच्चों के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि बच्चे हमारा भविष्य है और इस प्रकार के इवेंट में से उनमें अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है। संस्था निदेशक डॉक्टर रविकांत शर्मा ने मुख्य अतिथिगण एवं सभी अभिभावकों, बच्चों और अध्यापकों का इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त किया। रमजान माह के शुरू होने के साथ ही रविवार को मुस्लिम बंधुओं ने शहर की मस्जिदों में नमाज अदा कर रोजे रखने शुरू किए। शहर में अल सुबह से मोहल्लों में चहल पहल शुरू होगी तथा मुस्लिम बंधुओं के कदम मस्जिदों की ओर बढ़े। अनेक अकीदतमंदों ने फज्र की नमाज जमात के साथ पढ़ी। सुबह एक दूसरे से मिले। बंधुओं ने रमजान माह की मुबारकबाद दी और रोजे रखने वालों ने शाम को पहला रोजा खोला। इस पवित्र माह में मस्जिद में 5 वक्त की नमाज के साथ तरावी की विशेष नमाज अदा की जाएगी। नमाज पढ़कर मुस्लिम बंधुओं ने देश व राज्य में अमन चैन की दुआ मांगी। मुस्लिम बंधुओं ने कहा कि रोजा रखने से मन में शांति मिलती है और सर्व समाज के साथ मिलकर नेक कार्य करने का मौका मिलता है। मैं सलीम जी सेवा दल ब्लॉक अध्यक्ष बोल रहा हूँ। हमारा ये पहला रमजान लगा है, आज से शुरू है। तो नवाजी बरेजी नमाज पढ़ी तभी आज से शुरू हो गई है। और हर रमजान में ये हमारे होते हैं। रमजान पहले लागते हैं ना, उसमें होते हैं। और हर मुसलमान रोजा नमाज रखते हैं और रखना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। समझेंगे, पढ़ना भी चाहिए, रखना भी चाहिए।
इंशाल्लाह बहुत कामयाब होंगे। आपका नाम? मेरा नाम सलीम पीए। ऑल युवा मुस्लिम सेवा संस्थान चूरू ने आज रमजान लगने पर एक परिवार को 2 साल के लिए गोद लिया। माह रमजान शुरू जरूरतमंद परिवार के लिए खुशियां लेकर आया। संस्थान के जिलाध्यक्ष संजय खान घांगू ने बताया कि वार्ड नंबर 46 के नारायणी देवी की उम्र 80 साल है और इनके परिवार में मां और बेटे 2 ही सदस्य हैं। एक बेटा तोलाराम, बेटे की उम्र 55 साल हो गई है, जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। तोलाराम घरों में कुई खोदने का काम करते थे। एक बार कुई के धंसने से कमर में चोट आ गई, जिसकी वजह से वो काम करने लायक नहीं रहे। संस्थान 2 सालों तक उनकी जरूरत का सारा खर्चा उठाएगी। इस अवसर पर अलाउद्दीन खां, मकसूद खां, निजामुद्दीन खां, खुर्शीद अहमद खान, हरिराम चोपड़ा, राजकुमार, प्रकाश नायक, विजय पवार, नजमुद्दीन चौहान आदि उपस्थित रहे। आज ऑल युवा मुस्लिम समाज सेवा संस्थान की ओर से माह रमजान का पहला महीना है, जिसकी शुरुआत में मेरे दोस्त हैं विजय जी पवार, उन्होंने आज से करीबन 8-9 महीने पहले ये बुजुर्ग महिलाएं जिनकी नाम नारायणी देवी है और ये कम से कम इनकी उम्र 80-85 साल है। घर में कमाने का जाने वाला कोई है नहीं इनके, एक ही बेटा है इनका, उनकी उम्र लगभग 55-60 साल है। वो कुई खोदने का काम करते थे और उनकी रीढ़ की हड्डी में तकलीफ होने की वजह से इनकी माली हालत बहुत ख़राब है। तो विजय जी पवार ने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे करके एक परिवार है, काफ़ी दिनों से परेशान है। तो उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने यहाँ पे आए, हमारी टीम ने देखा और सारे भाई लोगों ने, हमारे ऑल युवा मुस्लिम समाज सेवा संस्थान के जितने सदस्यों ने रमज़ान के पहले दिन की शुरुआत अच्छे काम से की है। और मैं अपनी टीम और मेरे जो हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलने वाले भाइयों को इस नेक काम के लिए धन्यवाद और बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के तत्वावधान में अनुसूचित जाति व जनजाति स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में अनुसूचित जाति व जनजाति के 99 स्काउट गाइड जिला कारागृह के पीछे स्काउट व गाइड कार्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। सीईओ स्काउट महिपाल सिंह कंवर ने बताया 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में लेसिंग, हाई कैरी मेथड, मार्च फास्ट ड्रिल, व्यक्तित्व विकास, समूह चर्चा व शिविर ज्वाल आदि विषयों का प्रशिक्षण शब्बीर खान, सत्यनारायण स्वामी, ओम प्रकाश मेघवाल, मनीराम स्वामी, गोपाल राम बैरवाल आदि दे रहे हैं। शिविर में सभी संभागी स्काउट गाइड ने स्वच्छता की शपथ व गर्मियों में मूक पक्षियों के लिए परिंडे व चुग्गा लगाने का संकल्प लिया। सभी स्काउट गाइड को कचरा निस्तारण के लिए रेड्यूस, रीयूज और रिसाइकल फार्मूला के तहत कचरे की मात्रा को कम से कम करने के लिए वस्तुओं का सावधानी से उपयोग करने की सलाह दी गई। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने चाहिए। दोबारा इस्तेमाल होने वाली चीजों की मरम्मत आदि करवाकर दोबारा उपयोग के लिए नेकी की दीवार की तर्ज पर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं। विद्यालयों में इस्तेमाल की गई वस्तुओं को एकत्रित कर रिसाइकलिंग के लिए पेड़ों की पत्तियों, गोबर आदि से कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए, पिट्स तैयार करने एवं वृक्षों की देखभाल के लिए सभी सदस्य वृक्षों को गोद लेकर निरंतर उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित किया गया।